की बिजी लाइफ में घर और किचन के काम करने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक की हेल्प से हम इन सभी कामों को करते हैं तो हमारे काम आसानी से हो जाते हैं और हमारा काफ़ी समय भी बच जाता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसको अपनाकर हम अपने घर और किचन के कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की ओर। पहली टिप के लिए ले लिए यहाँ पर मैंने 2 पॉलीथीन। जो ये वही वाली पॉलीथीन है जो हम ग्रोसरी के सामान में हमको मिलती है, सामान लेके आते हैं जिन पॉलीथीन में, वो वाली प्लास्टिक वाली पॉलीथीन यहाँ पर ले ली है हमने। और इनको अपने पैर में पहन लेना है। जो भी आपने शूज़ या बेड शूज़ पहने हैं उसको पहनने के बाद उसके बाहर से हमको पॉलीथीन पहन लेनी है। इस तरीके से पॉलीथीन पहनने के बाद उसमें गांठ लगा लेनी है। 2 गांठ लगा लिए यहाँ पर मैंने, अच्छे से इसको फिक्स कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पाँव में भी पॉलीथीन पहन लेंगे और गांठ लगा लेंगे। अब दोनों पैरों में यहाँ पर मैंने पॉलीथीन पहन ली है। अब इसके यूज़ से क्या फ़ायदा होगा हमको, जब भी हम घर में पोछा लगाते हैं या फिर धुलाई करते हैं आंगन वगैरह की, क्या होता है जो भी हमने शूज़ या बेड शूज़ पहने होते हैं, पोछा लगाते समय, धुलाई करते समय, वो भी सारे गीले हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। फिर इनको भी हमको वॉश करना पड़ता है। पॉलीथीन पहनने से हमारे जो शूज़ हैं और बेड शूज़ हैं, जो भी आपने पहना है, वो बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब हम पोछा लगाएंगे तो हम अपने शूज़ और बेड शूज़ को गंदे होने से बचा सकते हैं। सर्दियों के दिनों में तो हम बेड शूज़ का यूज़ रेगुलरली करते हैं, तो उस समय तो ये वाली ट्रिक बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और एक फ़ायदा और है, जो शूज़ के नीचे साइड धूल धक्कड़ लगी रहती है और वो भी हमारे फर्श में, गीले फर्श में लग जाती है। पोछा लगाने के बाद हम बाहर जाते हैं तो उस समय उसका प्रिंट भी लग जाता है, छप जाता है फर्श में, और उसकी धूल मिट्टी भी हमारे फर्श में, साफ फर्श में फिर से लग जाती है। तो इससे पॉलीथीन पहनने से वो भी नहीं लगेगी और हमारे शूज़ भी बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। इस तरीके से हम पोछा और धुलाई लगाएंगे और तो हमारे बेड शूज़ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, शूज़ या बेड शूज़। आई होप ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप के लिए ले लिए मैंने ये बेडशीट, जो गर्म वाली बेडशीट होती हैं। अब हम इनको संभालने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और गर्मियाँ शुरू होने वाली है। तो क्या होता है, जब भी हम इनको स्टोर करते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, अलग अलग रखते हैं हम नॉर्मली, तो तकिए के कवर और बेड शूज़ को अलग अलग रखते हैं। लेकिन हम, और क्या होता है, ये जब हमको चाहिए होता है तो उस समय पिलो कवर मिलता नहीं है, इधर उधर गुम हो जाता है। तो हमको क्या करना है, बेडशीट को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अगर उसके 2 पिलो हैं तो एक पिलो को बेडशीट के अंदर हमको रख लेना है, उसके बाद फोल्ड कर लेना है, और दूसरे वाले पिलो में हमको बेडशीट को इस तरीके से डाल लेना है, पिलो कवर के अंदर ही। इस तरीके से हमको जब भी इसको यूज़ करना होगा बेडशीट को, हमको पिलो कवर ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से हमको तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। और अगर आप इसको अब नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे तो हमको इसको बेड के अंदर संभाल के रखना होता है, जहाँ भी स्टोर करके आप रखते हैं। तो इससे क्या होगा, अगले 1 साल तक इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और हमें हमारे बेडशीट एकदम नई जैसी मिलेंगी। तो इस तरीके से हम बेडशीट को पैक करके रख सकते हैं 1 साल के लिए। तो नेक्स्ट ईयर जब हमको यूज़ करना होगा तो हमको तीनों चीज़ें एक साथ मिलेगी। तो मैं तो इसी तरीके से इनको स्टोर करके रखती हूँ। इसके बाद अब मैं इनको अपने बेड में संभाल दूँगी। तो ये टिप कैसी लगी आपको, लाइक करके ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगली टिप की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है, जब भी हम बेलन को वॉश करते हैं, यूज करने के बाद हमको इस तरीके से यहाँ पर कोने में खड़ा कर देते हैं किचन में। लेकिन क्या होता है, ये खड़े होते हैं नहीं, ये बार बार गिरते रहते हैं, और इस तरीके से रखने से इनमें कॉकरोच या कीड़े मकोड़े भी आसानी से लग जाते हैं, इनके ऊपर चढ़ जाते हैं कॉकरोच वगैरह भी। और एक दिक्कत ये होती है कि ये बार बार गिर जाते हैं, बार बार ये गंदे हो जाते हैं, फिर हमको बार बार से इनको वॉश करना होता है। तो एक छोटी सी टिप लेके आई हूँ, काफ़ी यूजफुल है वो बेलन को लेके। तो उसके लिए
आप क्या करना है, हमको यहाँ पर बेलन को वॉश करके हमको ले लेने हैं यहाँ पर रबर बैंड, जो हम बालों में रबर बैंड लगाते हैं, इस तरीके का रबर बैंड लगा लेंगे। और इस तरीके से इसमें बीचों बीच एक गांठ लगा लेनी है। एक साइड ज़्यादा भी बना सकते हैं, बेलन के जितना आपका बेलन है उसके हिसाब से हमको नॉट लगा लेनी है। पतला वाला बेलन है तो इस तरीके से उस दोनों के रबर के बीच में हमको गांठ लगा लेनी है। तो इस तरीके से गांठ लगा लेनी है और उसके बाद एक साइड रबर के एक साइड को हमको बेलन के ऊपर इस तरीके से डाल लेना है, सेम इसी तरीके से जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक साइड को हमको बेलन के ऊपर लगा लेना है और अब दूसरे साइड जो है इसका हमको किसी भी किचन में किसी कील या फिर हैंगर में इसको लगा देंगे, क्योंकि बेलन में कोई हैंग करने का कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हम रबर बैंड लगाएंगे और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने इसको हैंगर में हैंग कर दिया है। एक छोटी सी कील में भी इसको हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऊंचाई में होने की वजह से इसमें कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। और जो बेलन बार बार गिर जाता है, और इस मेन समस्या ये होती है कि इसको रखा कहाँ जाए, क्योंकि इसमें हैंग करने का कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से हम बेलन को आसानी से हैंगर में हैंग कर सकते हैं और हमारा बेलन बार बार गिरेगा भी नहीं और गंदा भी नहीं होगा, बार बार हमको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बेलन को भी हैंग कर सकते हैं। तो ये टिप कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है हमारी दवाई को लेके। जो इस तरीके की दवा होती है, हम इसको क्या करते हैं, कहीं से भी गोली निकालते हैं और खा लेते हैं जब भी खानी होती है। तो हमको इस ऐसे नहीं खानी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर छोटी सी टिप है, हमको जब भी गोली निकालनी है साइड से निकालनी है, न कि जहाँ से उसमें डेट लिखी होती है, MFG डेट लिखी होती है, कब बनी है दवा और एक्सपायरी कब की है, ये कब बनी है, इसलिए हमको वहाँ से हमको दवा नहीं निकालनी है। पहले हमको ऊपर से जहाँ से उसमें प्रिंट नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है, वहाँ से शुरू करना है और एक्सपायरी डेट को हमको बचा के रखना है। क्योंकि जब कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर हमको दवा का यूज़ करना होता है, तो हम सबसे पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं। लेकिन क्या होता है, हम एक्सपायरी डेट वाले हिस्से से पहले गोली खा चुके होते हैं और एक्सपायरी डेट हमारा जो लिखा होता है वो हिस्सा पहले फट चुका होता है। तो इस थोड़ा सा ध्यान देना है, इस तरीके से हम दवा का यूज़ करेंगे।